बंजर और कम उपजाऊ भूमि से किसानों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। औषधीय पौधे किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। किसान औषधीय पौधे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में औषधीय पौधों की मंडी नहीं है, मगर प्रदेश के बाहर अच्छे दाम मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें खेती की लागत बहुत कम होती है, दवा का छिड़काव आदि नहीं करना पड़ता और बचत भी काफी अच्छी होती है। जिला कांगड़ा के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जांच नूरपुर के सह निदेशक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने औषधीय पौधों की खेती करने की सलाह दी है। उनके अनुसार ये मौसम भी अब पौधे लगाने के अनुकूल है। क्या कहना है सह निदेशक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन गुलेरिया का, सुनिए। बागवानी, वनों, सब्जियों संबंधी जो भी फसलें हैं उनके ऊपर अनुसंधान करता है और उनके अनुमोदन हम किसानों को करते हैं। हमारे इस केंद्र में हमारे पास वन विभाग में, वानिकी विभाग में हम जो है, हमारी एक उपलब्धि रही है पिछले कई वर्षों में कि हमने हर्ड के ऊपर 5 विभिन्न प्रकार की किस्मों का जो है उनको तैयार किया है और उनकी किसानों में खूब मांग रहती है। इसके अलावा हमने लसूड़े की भी 5 किस्में तैयार की हैं जिनकी की खूब मांग है और हमारे हजारों पौधे जो हैं इस क्षेत्र से जाते हैं। हमारे इस केंद्र में हम जो लेसर नोन फ्रूट्स हैं, खास करके हर्ड, भेड़ा, आंवला, कटहल, ढेऊ और नीम जो है वो कोरे से प्रभावित होता है। तो हमने अभी एक विधि विकसित की है जिसमें दरेक के ऊपर इसको कलम कर रहे हैं और हमारे पास अभी जो लेटेस्ट है उसमें फल आ चुका है। तो ये तीसरे चौथे साल फल भी आ रहा है और कोरे वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त नीम का पौधा हमने जो कोरे को सह सकता है, इस प्रकार की किस्म में भी हम काम करें। इसके अलावा हमारे यहाँ औषधीय पौधे जैसे लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, उसके अलावा हमारा तुलसी है, ब्रह्मी है और माल कंगनी, जो कि आने वाले समय में भविष्य में दिमाग और सेहत दोनों के लिए एक औषधि, एक वरदान की तरह है। इसको जंगलों से दोहन किया जाता है। हमने इसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई है और किसानों को हम इसकी पौध भी दे रहे हैं। इससे आने वाले समय में किसानों को आय बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी हमारे औषधीय पेड़ हैं और पौधे हैं ये वहाँ होते हैं जहाँ उपजाऊ क्षमता जमीन की कम होती है, यानी वर्षा आधारित होते हैं। जैसे हमारी हर्ड है, वो हम ऐसे, हर्ड का मतलब भी हार्ड है, हरितकी बोलते हैं इसको, तो इसको हम वहाँ लगाते हैं जहाँ कम उपजाऊ जमीन है। और इस हमारी जो हर्ड की किस्में हैं इनकी बाजार में कीमत आम हर्ड से लगभग 2 से 3 गुना अधिक है और किसान भाई जो है उनको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके बहुत सारे व्यापारी लोग भी इससे जुड़े हैं जो कि इसकी मांग जो विदेशों में है उसको भारत के माध्यम से पूरा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो हर्ड हम पैदा कर रहे हैं उसकी मांग किसानों में बहुत ज़्यादा है और उसके जो उत्पाद हैं उसके कारण इंडस्ट्री को भी लाभ मिल रहा है। अभी हमने लसूड़े पे जो काम किया उसके कारण से अब इस क्षेत्र में जो कभी लसूड़ा विलुप्त होने के कगार पे था वो अब किसानों के खेतों में लहला रहा है और आने वाले समय में उसकी जो है पैदावार से मंडियों में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में उसकी सब्जी और अचार, इस प्रकार से एक भविष्य में किसानों को लाभ मिल रहा है। और ये सब फसलें जो है वो हैं जो बागवानी से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी हटके इसलिए हैं कि यहाँ जो है पानी की, संसाधनों की बड़ी आवश्यकता रहती है। यानी किसान के पास जो है विभिन्न प्रकार की भूमि होती है, उसमें बड़ी उपजाऊ भूमि होती है, उसको वो कृषि में डालता है, फिर वो बागवानी में डालता है। कुछ भूमि उसकी ऐसी होती है जहाँ से उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, वहाँ इन फसलों को लगा सकता है। जामुन है, इसकी हमने सीडलेस वैरायटी है हमारे पास। तो इस प्रकार से किसान जो है अपने विविधता से अपनी आय को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमारे पास घास की कुछ किस्में हैं जैसे नेपियर है, स्टेरिया है, गिन्नी। डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने बताया कि आमदनी बढ़ाने के लिए ये औषधीय पौधे मददगार होते हैं, क्योंकि औषधीय पौधे सामान्य तौर पर जंगलों में पाए जाते हैं। हमारे जंगल सारे नष्ट हो चुके हैं, ऐसे में जंगल में उगने वाले पौधों की खेती कैसे करें, इसको लेकर किसान भाइयों को गाइडेंस दे रहे हैं। विविधता से अपनी आय को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमारे पास घास की कुछ किस्में हैं जैसे नेपियर है, स्टेरिया है, गिन्नी है, जिनमें प्रोटीन जो है वो 9 से 11% तक है। हमारा जो आम घास है उसमें प्रोटीन लगभग 5 से 6% तक होती है। यानी जो खाल बड़े में है उनमें 14-15% प्रोटीन होती है। तो इन घासों में लगभग उसके करीब की जो है इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब दूध, उसकी उपजाऊ क्षमता पशु की बढ़ती है। तो ये जब हम खेतों में लगाते हैं तो इससे एक सबसे बड़ा लाभ किसानों को ये रहता है कि
कम भूमि में अधिक पैदावार होती है। दूसरा, जब भूसे के साथ मिक्स करके देते हैं तो पशु बड़ा खुश होकर खाता है। तीसरा, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और चौथा जो सबसे बड़ा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लाभ है वो यह है कि वुमेन ड्रेजरी एक एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा विषय रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका ही ज़्यादातर कृषि में काम में योगदान रहता है, तो वो सारा दिन घास लगाने इसमें बहुत ज़्यादा उनका समय लगता है। तो इन सब चीज़ों में उनका समय बचता है। वो गए थोड़ी सी शाम आधा पौना घंटा लगाया, अपने 2 पशुओं के लिए चारा काटा, उसको कुतरा और पशु को दे दिया। और सह निदेशक डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने बताया कि अभी तक प्रदेश में औषधीय पौधों को मंडी नहीं है, मगर प्रदेश के बाहर अच्छे दाम मिलते हैं। लोग ट्रेडर के माध्यम से अपना माल बेचते हैं। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों व फलों की मांग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मात्रा में है, इसलिए औषधीय पौधे लगाएं। औषधीय पौधों के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो हम घर में नहीं रख सकते, हमें बायर चाहिए। और बहुत सारी जो औषधीय पौधों की मार्केट है वो हिडन है, यानी इनडायरेक्ट है, ट्रेडर के थ्रू है। जब तक ओपन मंडी नहीं आएगी तब तक ये इसमें दिक्कत है। जैसे नीमच है, नागौर है, मध्य प्रदेश है, उसमें ओपन मंडी है तो वहाँ लोग बेचते हैं और पैसा कमाते हैं और बहुत अमीर लोग वहाँ से है, क्योंकि ये सारा विदेशों में जाता है। तो जब तक हमारे पास एक ओपन मंडी नहीं आएगी मेडिसिन पार्ट में, तब तक इसमें दिक्कत है। यहाँ तक फसल की उत्पादक क्षमता है, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी मार्केट में डिमांड है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक लिंकेज है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में है, वो ट्रेडर्स के हाथ में है। इस कारण से बहुत सारी हमारी जो औषधीय फसलें हैं जब हम पैदा कर लेते हैं तो हम बेचें कहाँ। इसलिए जैसे हमने हर्ड को लिया है, लसूड़ा को लिया, इनकी सिंपल मार्केटिंग है और इनकी मार्केट ओपन है, यानी जो ट्रेडर है वो आपको अप्रोच करेगा, लेगा और हमारे भी संपर्क में रहता है, तो हम इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।